श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय 14 श्लोक। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता कहने में समर्थ हैं, जिस विभूति के द्वारा आप इस लोक को व्याप्त करते हैं, स्थित हैं। और कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे कि इसलिए आप ही अपनी दिव्य विभूति संपूर्ण कहने में सामर्थ्य हैं, या जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथन की अर्जुन कह रहे हैं आप अपनी विभूति कहने में सामर्थ्य हैं, जो कह करके आप स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार आपको जपूं, कैसे करूं कि मैं जानूं। भगवान आप किन किन भावों में चिंतन में करने योग्य हैं, मतलब किन किन भावों से, किन किन तुओं से आप करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक आप कहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपने इस विभूति को फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवान बोले, हे प्रताप अर्जुन, पुरुष, अब मैं जो तेरे लिए दिव्य विभूति और उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। अब भी भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। भगवान कथन संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। तो आप लोग क्या है? हृदय में कथन सबका आत्मा हूँ, और संपूर्ण भूतों के आदि और मध्य भी मैं हूँ। बार बार भूतों का वर्णन करते हैं। भूतों का वर्णन आप ही लोगों से है, किसी और से नहीं है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतियों में, किरणों में मैं सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में तेज हूँ, और नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं साम वेद हूँ। वेदों में इंद्र हूँ, कथन देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति। सबसे बड़ा जिसमें मन यानी भगवान की एक मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन ही तो भगवान है। वो तो है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। तो इसमें आपको बस में करना है उनको। भगवान को आप तपस्या करती तभी ना प्राप्त कर सकती हैं। तो मन में जब मन आपके बस में जाए तो भगवान बस में हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा ना, मन ही सबसे बड़ा मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मैं एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों का धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखरों में रहने वाले सुमेरु पर्वत हूँ, और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ, कथा भृगु मुनि हूँ, और शब्दों में अक्षर अर्थात ओमकार, सब प्रकार से यज्ञों का मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। कपिल मुनियों में सिद्धि कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ। मनुष्यों में राजा मुझको ही जान अर्जुन। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में काम धेनु हूँ, शास्त्रों में रीति उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में आर्यमान नामक पितर हूँ, और शासन करने में मैं यमराज हूँ। और दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने में समय हूँ, अर्थात पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, और पवित्र करने वालों में वायु हूँ, और शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन,
दृष्टि योग का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। जो दृष्टि से है, कहने को आदि अंत और मध्य मैं ही। और मैं विद्याओं का आध्यात्मिक विद्या हूँ, अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। और विवाद करने वाले को तत्वदर्शी निर्णय करने वाले के लिए मैं वाद हूँ। और अक्षरों में आकार हूँ, और साम वेदों में द्वंद्व समास हूँ, और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल का कथन, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ, तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धर्म पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हूँ, तथा स्त्रियों के अंदर कृति और श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये गुण मैं ही हूँ। तथा गायन करने में श्रुतियों में मैं बृहद साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्ग शीर्ष हूँ। यही महीना अज्ञान का महीना, महीनों में भगवान करे मैं अज्ञान का महीना हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं छल करने वाले का जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वाले का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। विष्णु का भगवान करे हे अर्जुन, विष्णु वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा हूँ। पांडवों में धनंजय मतलब अर्जुन हूँ, और मुनियों में वेद व्यास हूँ, और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने वाले की इच्छा वाले की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भाव को रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, और वह सब भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। चर अचर कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्रभु से रहित हो। हे परम तप अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एकादशवां संक्षेप में कहा है। जो भी विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उन सब को तू मेरे तेज अंश से अभिव्यक्त जान। भगवान कहते हैं जो भी बड़े बड़े जो कहते हैं वो सब मेरे तेज और विभूतियों के अंश जान। अथवा हे अर्जुन, इस जैसे गुरु नानक थे, ठीक, तेज बहादुर थे, ठीक, और शिवाजी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, मतलब जितने भी वीर व्यक्ति थे, हाँ, महान व्यक्ति, महान व्यक्ति, कबीरदास थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, पहले के जो जितने लोग हैं, मीराबाई थी, ये सब क्या है? इनकी विभूतियाँ हैं प्रभु, इनके तेज पुंज हैं। और बहुत से भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इन बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इन संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश से धारण किया हूँ, एक अंश मात्र से सबको धारण किया हूँ। ज़्यादा जाने से क्या फायदा? हाँ, तुझे ज़्यादा जानने से क्या फायदा? मैं एक अंश से सबको धारण किया हूँ। अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कृत्य के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रीय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था।
यह देख मेरे पार्षद भृंगी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े तेज जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महाभयंकर शब्द हुआ जिसमें पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रीय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बितात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस के समान है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओ यह मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकले हुए सुगंध को सुनकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पति
व्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है कि एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पद सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने साफ दिया कि पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा ऋषि मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे 2 पैर 2 कमल हुए, 2 हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह साफ देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूत योगाध्याय ये महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुए। मुझे लागने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षी राज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उनके श्रवण मास से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महत्व से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्त भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही है वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। फिर से भगवद गीता सुपरिचित ब्रह्मगीता से श्री कृष्ण संभावदेय 10वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद